बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू ATV मॉर्निंग विद फरा। हम कितनी मीनिंगफुल गुफ्तगू करते हैं आपस में, ज़रा अपने ऊपर गौर करके देख लीजिए। आपने कब अपने घर वालों से, अपने बच्चों के साथ बैठकर उस तरह की कहानियाँ, उस तरह की बातें की हैं जो कि शायद आपकी दादी ने, नानी ने की होंगी। और दादी नानी इसलिए कहना पड़ता है कि हमारी जो बहुत सारे अब पेरेंट्स हैं उनके पास वक्त नहीं होता, वर्किंग होते हैं दोनों, और उस भाग दौड़ में ज़िंदगी के शायद वो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिस करते हैं। या इसकी वजह यह है कि बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारी और मसरूफियात, हैंग आउट्स, बाहर जाना, घूमना फिरना, सोशलाइज करना जिसमें हम लार्जर फैमिली या फ्रेंड्स से मिल रहे होते हैं, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन ज़िंदगी के जैसे बहुत सारे खाने हैं, उन सारे खानों में ये अपनी अपनी जगह पे अहमियत रखती हैं। इन सब के करने से ये एक जो खाना है, ये इसकी कमी पूरी नहीं हो जाती, जो कि है मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस। और जब मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस की बात करते हैं तो मैं सिर्फ एक पॉइंट, बहुत सारे हैं इसके, हेल्थ के हवाले से मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस हैं। आपकी बच्चों की, जैसे आप देखें कि चाइल्ड हरासमेंट की जब बात होती है, कितने हमने शुरू में शोज़ किए, और मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने ये शोज़ करना शुरू किए कि चाइल्ड मोलेस्ट होते हैं बच्चे, तो और उनको कैसे हमने आगाही देनी है। ये एक बड़ा मुश्किल एरिया या टॉपिक होता था कि हम इसके बारे में बात करें कि अपने चचा, अपने मामू, अपने बड़ा भाई, समटाइम्स आपको हर शख्स के ऊपर नज़र जो है वो रखनी पड़ेगी, क्योंकि वी नेवर नो कि किस वक्त जो है कौन सा इंसान परवर्ट और इस तरह की टेंडेंसीज जो हैं उसका हामिल हो और इस तरह से बच्चों को इसका अपना शिकार कर रहा हो। सो इन तमाम एरियाज़ के बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि होता ये है कि अगर हम बात नहीं करते अपने बच्चों के साथ और हम उन्हें वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते जो कि ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्हें चाहिए है, तो वो इन्फॉर्मेशन वो कहीं और से लेते हैं, या तो वो गूगल से लेंगे या वो अपने फ्रेंड से लेंगे। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जो फ्रेंड्स हैं वो उन्हीं के एज ग्रुप के लोग हैं जिनका ज़िंदगी के बारे में कोई आगे का तजर्बा नहीं है। सो वो एक ही जैसी सोच जो है वो आपस में डिस्कशन उनकी हो रही होती है और उसका कोई अच्छा जो है हल जो है वो नहीं निकलता। वो सब जज्बात पर, वक्ती इमोशंस पर और इनके ऊपर बेस्ड उनकी राय होती हैं या उनके ख़यालात होते हैं। जवानी में किसको नहीं लगता कि वो दुनिया फ़तह कर लेगा, किसको नहीं लगता कि सब गलत है और सब कुछ जो है उसे ठीक होने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी नेचुरल टू फील लाइक दिस, लेकिन इसको रेगुलेट करना और इसको प्रॉपरली जो है यूटिलाइज़ करना, इस एनर्जी को, ये एक विजडम के साथ ही किया जा सकता है, और विजडम कम्स विद एज। सो एक और चीज़ जो है कि कब लास्ट टाइम आपने अपने बच्चों से पूछ के देखा है कि आपको पता है कि हु इज़ योर गॉड, आपका रब है कौन, वो कैसा है, वो क्या है। मुझे ये अंदाज़ा हुआ जबकि हम लोग जो है कुरान पाक पढ़ते हैं, नाज़रा पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ रहे होते हैं। एक एक्सपीरियंस जो है वो मेरी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है। मुझे चूँकि इंटरफेथ हारमनी जो है उसमें बहुत दिलचस्पी है, और अगर हम अपनी मज़हब की किताबों को पढ़ें तो उसमें भी है कि तमाम इल्हामी जो मज़हब हैं, दीन इब्राहीमी जिसे हम कहते हैं, जो कि इस्लाम है, ये तमाम उम्मतों का एक कॉमन मज़हब इस्लाम, जो कि अल्लाह ताला का पहला मज़हब भी इस्लाम था और आखिरी मज़हब भी इस्लाम है, क्योंकि एक ही मज़हब है जिसको पसंद किया गया और वो है इस्लाम। अच्छा, उसमें आप मुख्तलिफ़ शरीयतों को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ अदवार को पढ़ते हैं, हिस्ट्री है उसके साथ जुड़ी हुई, और जब आप इन चीज़ों को देखते हैं ना तो मुझे इन ऐसे लोगों में मिलने जुलने का इत्तफ़ाक़ हुआ। मुझे ये लगा कि हमने यहाँ पर पाकिस्तान में आज तक जैसे अरबी में हम कुरान पाक पढ़ते हैं, उसकी ट्रांसलेशन जो है उसको उस तरह से इस्तेमाल जो है वो करना नहीं शुरू किया। अगर हम ज़्यादा करते भी हैं इस्तेमाल तो अरबी लफ्ज़ और अरबी चीज़ें ही करते हैं। होता ये है कि बहुत सारे लोग जिनको अरबी की उस तरह की फ़हम नहीं है, वो लफ्ज़ तो बोल लेते हैं लेकिन उसके मतलब से ना आशना रहते हैं। एक पादरी जो हैं वो उनका मुझे बात करने का उनसे इत्तफ़ाक़ हुआ, और ये क्रिसमस के हवाले से इवेंट था और हम लोग बैठे हुए जो हैं बात कर रहे थे। तो उसमें जो उन्होंने बात की ना कि रब जो मुझे खिलाता है, रब जो मुझे सुलाता है, वो जो मुझे सेहत देता है, वो जो कि देखता है, सुनता है, हाजिर है, मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, वो ये सब कुछ बोल रहे थे और मेरे जहन में फ़्लैश हो रहे थे कुरान पाक के मुख्तलिफ़ ऐसे पॉइंट्स जिसमें यही सब बातें हैं जो कि की गई हैं, कि वो समीउल अलीम है, लतीफ़ुल ख़बीर है, अलीम बिज़ातिस सुदूर है, आलिमुल ग़ैब शहादा है, वो साथ मौजूद है। सो ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं, अरबी में पढ़ रहे होते हैं, बच्चों को नहीं मालूम है कि उसका मतलब क्या है। तो जब हम उन्हें इंट्रोड्यूस ही नहीं कराएंगे अब उस ज़ात के साथ कि जिस ज़ात को हम समझते हैं कि वो हर लम्हा हाजिर है और वो मौजूद है, राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ,
اگر مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ جو میں بول رہی ہوں میرا رب وہ سن رہا ہے اور میرا رب اس کے جو میں کس لیے کہہ رہی ہوں اس نیت اور اس ارادے سے میرے دل کی اس گہرائی کی سوچ سے بھی واقف ہے اور وہ اس پاتال کے اندر ایک چھوٹا سا جو ذرہ ہے اس سے بھی واقف ہے اور یہ پورا جو نظام شمسی اور یونیورس کا قانون چل رہا ہے یہ سب اس کے حکم اور اس کے اشارے سے چل رہا ہے. تو ہمیں اس کی طاقت کا, اپنے رب کی قدرت کا, اس کی جو ایک مقام ہے, مرتبے کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. مجھے لگا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر یہ میننگ فل کانورسیشنز کرنا شروع کریں, کیونکہ یہ دور جو ہے یہ فتنوں کا دور اسی لیے کہا گیا ہے. اس میں یہی فتنے ہیں کہ بہت ساری ہنگامہ خیزیاں ہیں, بہت سارے تماشے ہیں, بہت سارے دل بہلانے کی رنگینیاں ہیں, لیکن اس میں جو اصل بات ہے وہ مس ہوتی چلی جائے گی. اور ایک نسل سے دوسری نسل کو اگر ایک اسٹرانگ فیتھ منتقل نہ ہو تو اس کی منتقلی جو ہے یہ سب سے بڑا گفٹ اور سب سے بڑا تحفہ ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. زندگی کا کوئی بھی اسکل سیٹ جو ہم دیں گے اتنا ہی امپورٹنٹ یہ اسکل ہے. جیسے لائف اسکلز ہوتے ہیں ان میں سے ایک اسکل ہے اسکل آف فیتھ, کہ آپ نے اس ہوپ لیسنس میں بھی, اس ایک ساری جو کیوس آپ کے ارد گرد ہو اس میں بھی کیسے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے اس دنیا میں, اس امید اور اس بھروسے پر کہ رب ہمارے ساتھ ہے. ہم جو کر رہے ہیں ہم اس پہ جج ہو رہے ہیں, جو اچھا کیا ہے اس کا ہمیں اس کی جزا ملے گی, جو برا کریں گے اس کی ہمیں سزا ملے گی. جو کوئی برا کر رہا ہے اس کو بھی رب دیکھ رہا ہے اور اٹس ناٹ آر جاب کہ ہم اس کو جج کریں, اللہ جانے اور وہ بندہ جانے. اور جو پنجابی میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے نا, میں اکثر اس کو شیئر کرتی ہوں, او جانے. یہ جو ہے نا او جانے, یہ فیتھ بہت امپورٹنٹ ہے. لیٹس اسٹارٹ ہیونگ دا میننگ فل کانورسیشنس. ہم جہاں بھی بیٹھیں اپنی فیملی میں اور خاص طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ, تاکہ ہم یہ ایک تحفہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے منتقل کریں. یہ انفارمیشن انہیں شاید گوگل اس طرح سے نہ دے, ان کے دوست اس طرح سے نہ دیں, سوسائٹی جو ہے اس طرح سے نہ دے, کیونکہ سم ہاؤ اس ایک ٹاپک یا اس ایک معاملے کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا بیکورڈ یا تھوڑا سا ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, یا اگر بات کرتے ہیں تو اپنی عالمیت اور اپنی بڑائی جو ہے اس کو شو کرنے کے لیے. یہ جو کنیکشن ایک بلڈ کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ کنیکشن بلڈ کرنے میں اپنے بچوں کو انیبل کر گئے, کامیاب کر گئے, تو یقین کریں کہ وہ جیسے کہتے ہیں دنیا اور آخرت ہم سنوار لیں گے, اپنی بھی اور ان کی بھی. ہم یہاں پہ اسی ایک تھاٹ کے ساتھ ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد ہوگی پھر آپ سے ملاقات آج کے مہمانوں کے ساتھ. خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ